कितने अच्छे हो तुम लोग, कितने अच्छे हो। मोमिन मोमिन का नारा लगा रहे थे, ये नारा इनको अपने आप के लिए लगाना चाहिए क्योंकि ये खुद कितने अच्छे हैं। मिला जी आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने जो हमें वेलकम दिया, आप लोगों के शोर का, आप लोगों की तालियों का। आप लोग ना हो तो ये शो ना हो। मेरी जान आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। और जो घर में देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर 11 बजे आप समा पे आ गए। 11 से 12 ये वक्त आपका नहीं है, वक्त हमारा है। इसमें हम दोनों साथ में मिलकर बातें करेंगे, हमारे गेस्ट से मजे मजे के सवाल पूछेंगे, एंटरटेन होंगे, कुछ सीखेंगे। और फिर 12 बजे आपने काम करना होगा, काम कर लेना, सोना होगा, सो जाना, पैकेज लगा के किसी से बात करनी होगी तो वो कर लेना, तो आपने करनी है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि शो को शुरू करते हैं, बुलाते हैं आज के हमारे गेस्ट को। आज की हमारी मेहमान जो कि जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैलेंटेड भी है। ये बात उन्होंने प्रूफ की अपने काम के थ्रू, अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपने हर किरदार को बाखूबी निभाती हैं। आप लोगों की इजाजत हो तो आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, प्यार में बुलाना चाहूंगा शेजिल शौकत। दुनिया वास्को ड गामा ने घूमी और भी फिर बहुत लोगों ने घूमी। इस्लामाबाद में आपकी पैदाइश हुई, उसके बाद तकरीबन तीसरी क्लास में थी तो आप कनाडा चली गई। हाँ जी। कनाडा के बाद इस वक्त जब लोग मुल्क छोड़कर जाने का इरादा कर रहे हैं, हालांकि मैं नहीं जाऊंगा, ना किसी को जाने दूंगा, आप पाकिस्तान वापस आ गई। या क्योंकि मुझे मेरा पैशन वापस ले आया ना। क्या बात कर तो रहे हैं? कनाडा में एक्टिंग नहीं होती? नहीं, यहाँ मुझे करनी थी। पाकिस्तानी अवाम है, मेरा मुल्क है, क्यों? वहां पे ऐसे तो नहीं हुआ किसी ने एक्टिंग करने नहीं दी तो आपने कहा पाकिस्तान जाके करती हूँ? नो, लाइक आई ऑलवेज लव, यू नो, मुझे हमेशा से था कि मैं पाकिस्तानी ड्रामास करूँ, यू नो। उसे रोते ज़्यादा हैं, आई यूजुअली डोंट क्राई, मैं रोती नहीं हूँ। सो आई वाज लाइक यही एक चांस है जहाँ मैं थोड़े अपने आंसू निकाल लूँ, यू नो, स्टफ लाइक दैट। जिंदगी में रोने का मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा या। पाकिस्तानी ड्रामों में चली जाती हूँ, या, रोती रहूंगी। बिल्कुल, सारी हीरोइन तो रोती तो हैं, हम सब रोते तो हैं, लाइक ऑल ऑफ अस, आई मीन, यू नो। तो रो रो के कभी पानी की कमी नहीं महसूस हुई? नहीं, वो असली आंसू थोड़ी होते हैं, इट्स जस्ट सस्टेन और अक्यूट। नहीं वाकई। तो अगर हम आपको कहें कि अभी हमें रो के दिखाएं, आप रो नहीं, देंगी? अभी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो देखिए, आपने जिंदगी में सीखना है। Yeah. जब भी कोई भी ऐसा स्टेप आप उठाने लगे जिससे आपका मेकअप खराब हो, आप रुक जाए। हाँ, नॉट इवन क्लोज, चांस ही नहीं लेना। रुको, अगर आपने ब्लैक आई शैडो लगाया है तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये ब्लैक आई शैडो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे क्या नहीं, होता है? बिकॉज अगर काला आई शैडो अगर रोंगी तो वो ड्रॉप आ जाएगा ना, पूरा सारा फेस काला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा मेकअप ट्यूटोरियल में शादिल शौकत होस्ट है। उम्मीद करते हैं आपने बड़ा एंजॉय किया हो। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू शादिल। ओके, बैठो। नहीं नहीं, अरे अभी नहीं। जिंदगी में आपने बहुत अच्छे काम किए। एक आप पाकिस्तान वापस आई, Yeah. दूसरा आपने पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया, और भी बहुत होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता। एक काम आपने नहीं किया, आपने आज तक वोट नहीं डाला पाकिस्तान में। क्या किसी का इंतजार कर रही है? बाकी नहीं डाला। क्यों? मैं आई रिमेंबर, आई थिंक मैं और भी किसी शो में गई थी तो उस वक्त आई थिंक वोट्स का कोई सीन ही नहीं था। मतलब आई डोंट नो कि साल में इधर कितने इयर्स बाद होते हैं। हर साल 3 दफा मुझे इलेक्शन नहीं होते हैं। पता था ना, तो मुझे नहीं पता था, राइट। एंड आई वेंट ऑन अ शो एंड वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप साल कब डालेंगी वोट, तो मैंने कहा अभी इस साल डालूंगी। इस साल तो कोई वोट ही नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने तो कभी नहीं डाला। कभी वोट नहीं डाला आपने? तो इरादा है? अभी तो क्या पता डालूंगी, तो आप मुझे ये बताएं। लेकिन ये नहीं बताऊंगी कौन सी पार्टी कर लूंगी। ना ना, ये मत बताएं। आप मुझे ये बता दें, मुल्क के जो हालात हैं, या कनाडा की शेजिल आज हमारे साथ मौजूद है। मुल्क के हालात ठीक करने के लिए आपका मैसेज क्या है सियासतदानों के लिए? जरा ये बता दें 3 चीजें जो मुल्क में बदलनी सियासतदानों चाहिए। के लिए, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि इंसानियत ले आए अपने अंदर, और दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आई मीन, आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, इंसानियत हर यू नो जितने लोग हैं जो गरीब हैं, अमीर हैं, यू नो, बड़े छोटे, उन सब का एहसास करें। आई एम सीरियस, हर किसी का एहसास करें। बड़ा इंपॉर्टेंट आई मैसेज एम है। रियली सीरियस अबाउट दिस कि मतलब अपने से जो नीचे के लोग हैं उनको इंसान समझें। No, I don't want to say it. मुझे नहीं, आप देखिए, मुझे तो लग रहा है एक जलसा हो रहा है। आप खुद एमएलए के इलेक्शन लड़ने वोट करेंगे इनको? कौन कह रहा है नो? ये किसने कहा है नो? किसने कहा है? इसको किसने पंच कहा है? मारना है मुझे यहाँ से। किसने कहा है नो? हैं? वो कहता है मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। चलो, then it's fine. शेजिल, हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कभी उम्मीद करें पाकिस्तानी सियासत में आने का, तो आपकी मर्जी है। मर्जी होगी, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम शो का आगाज करें। बिल्कुल। और मैं आपको वेलकम करूं, आप तशरीफ रखें। Thank आप लोगों की you भरपूर तालियों में so शेजिल शौकत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन। आज का मुझे लगता है शो बहुत ही एक्साइटिंग और शाइनी होने वाला है। अगर लाइट का इशू हो भी गया तो माशाल्लाह जितनी लाइट आपके कपड़ों से निकल रही है, कोई इशू नहीं होगा। ये पाउट के पीछे क्या हिस्ट्री है तो पता है आपने मुझे आपको? इतना कॉम्प्लीमेंट दिया तो आई वाज लाइक ओके। व्हाई नॉट। आपका पहला ड्रामा पाकीज़ा पुप्पो जी। नाम था। जी। तो रियल लाइफ में भी कभी कोई ऐसी पुप्पो मिली है जिनके आने से भागने का दिल करे? तो
फिर तो या मिली है आपको? या बहुत फुप्पियाँ मिली हैं और मुझे समझ नहीं आता था इस फुप्पी का, अगर आप किसी को टाइटल कोई देता है फुप्पी तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लेटर ऑन समझ आया कि इस फुप्पी का मीनिंग क्या होता है। सो अब जो भी मुझे ऐसा पर्सन लगता है, आई वाज लाइक ये पर्सन फुप्पी है। तो आपको नहीं लगता कि हम पुप्पी के वर्ड के साथ एक गलत कॉनोटेशन अटैच कर रहे हैं? आई गेस तो कर रहे हैं, बट मोस्टली तो आई मीन आई हैव हर्ड स्टोरी, लोगों की जो मैंने स्टोरी सुनी है मोस्टली तो नहीं, मेरी पुप्पो तो बहुत अच्छी है, इन सबसे Like- मेरी बात हुई है, इनकी पुप्पियां भी बड़ी अच्छी है ना? मेरी अपनी फुप्पो तो बहुत अच्छी हैं, मेरी एक ही फुप्पो है वो तो बहुत अच्छी हैं, बट क्या आई नाम डोंट है नो पुप्पो का? नरगिस। नरगिस जी, नरगिस पुप्पो कैसी हैं आप? ठीक है, आप भी कभी शो पे आए, बहुत मिस कर रही हैं आपको। हाँ जी। वेरी नाइस। तो ये एक्टिंग में जो आपका आने का एक सफर था, एक्सीडेंटल था या पहले से इरादा था? और ये इंडस्ट्री में कैसे आई आप? क्योंकि मैं आपकी सॉरी, इससे पहले जी। कि आप जवाब दें, ये जो जी। मेरे दोस्त आज बैठे हैं, जी। इनमें से भी बहुत इरादा रखते हैं एक्टिंग में जाने का, तो इनके लिए भी एक अच्छा इनको आइडिया हो जाएगा कि एक्टिंग में बंदा जाता कैसे है। Yeah. आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ? मैं आपको बताती हूँ, मुझे तो लगता है आई हैव बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा तो द वे इट वाज सो इजी, क्योंकि मेरी फैमिली में दिस नोबडी जो इंडस्ट्री में हो। आपकी फैमिली में क्या फील्ड में है सारे? यू नो कोई डॉक्टर्स हैं, कोई किसी की कजन्स की शादियां होंगी, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, दिस एंड दैट, यू नो लाइक दैट। और मैं एक ही अपनी फैमिली में हूँ इज़ इनटू मीडिया। मेरे पापा अफगानी हैं, मेरी मामा कश्मीरी हैं, तो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू मीडिया हर फैमिली कहती है क्यों, हाँ। एक क्वेश्चन आता है ना क्यों, लाइक व्हाट्स द रीजन, ठीक है। एंड तो मैंने अपने डैड को कहा लाइक प्लीज़ मुझे एक ड्रामा करने दे, बिकॉज मुझे बचपन से लगता था देयर इज समथिंग, देयर इज सम कीड़ा इन मी, लाइक मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ, तो मुझे लगता था व्हाई नॉट टू टेक इट आउट, यू नो एक्शन कट के पीछे क्यों ना करूँ। तो मेरा पैशन था, तो बचपन में पैशन था। उसके बाद मैंने अपनी फैशन डिज़ाइनिंग किया मिलियानो स्कूल ऑफ आर्ट्स से, फिर वो ख़त्म हो गया, बैचलर्स कर लिया। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे हुआ दैट आई हैव टू डू इट, एंड देन बस मैंने अपना पहला ड्रामा साइन मिला कर लिया। कैसे पहला ड्रामा? मिला कैसे पहला ड्रामा, लाइक मैंने ऑडिशन दिया था सिक्स सिग्मा के ऑफिस में अब्दुल्ला भाई को, और वो पाकीज़ा फुप्पो शूट उनका शूट पे जाने वाला था, उनको हीरोइन चाहिए थी इस ड्रामे की। उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था, नो लाइक एनी रोल्स, कुछ भी। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कैमरा, और एज अ लीड मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था। और मैंने उनको ऑडिशन कुछ डिफरेंट दिया था जब वी मेट मूवी का, दिखाएं जरा, करके दिखा दें प्लीज। कि वो कहते अंदर आ गए, अब तो मैं हाथ छोड़ इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। अरे तालियां। वो उन्होंने मैंने ऑडिशन वो दिया था, बट द प्रोजेक्ट जो मेरा साइन हुआ विच वाज टोटली डिफरेंट, यू नो गरीब फैमिली, पूरा यू नो लाइक चोटी वोटी और इतनी हार्ड उर्दू। और इस वक्त बैक इन द डेज माई उर्दू वाज सो बैड। मुझे याद है मेरे डायरेक्टर मुझे कहते थे हेलो बोलो, तो मैं हेलो को अब हेलो अब मैं क्या करूँ? हेलो। हाँ, he wanted me to say hello. I was like हेलो तो हेलो नहीं हो सकता, it's hello, I'm gonna say hello. ये लोग इंडस्ट्री में नहीं है, जी। बट इनके सवाल हैं, जी। इंडस्ट्री में क्या लड़कियों के बीच में जेलसी है? Oh my God, मेरे क्योंकि साथ आपकी एक ऑनेस्टी, आपकी एक बात है, जी। आपके आने से पहले भी लोग कह रहे थे कि जी। शेजिल ऑनेस्ट है। शेजिल ऑनेस्ट 100%, है। 110%, this is how I am. मैं ये बात सच है और फैक्ट है। Why you? मैं ऐसे ही हूँ ना। तो नहीं, ये बात वाकई फैक्ट है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी की दोस्त हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं है। नहीं है, और jealousy भी है। ओह माय गॉड, जेलसी तो मुझे लगता है मेरी खानदान से स्टार्ट हुई है। आई एम सो सॉरी, तो बट आपने अपनी गाड़ी के पीछे छोटी जूती लगाई है कुछ नजर? मैं यू नो एयरपोर्ट पे भी, और जब मैं प्लेन में बैठती हूँ आई डू आयतुल कुर्सी 4 कुल के, ये मैंने स्टार्ट करना किया है, या वो फूक के करके ना यूं कि कहीं भी लग सकती है किसी को। वो पीछे रह नहीं थोड़ी सी पीछे हाथ नहीं जाता है, बट मैं तो ये बहुत जेलसी से किस तरह डील करती हैं आप? क्योंकि मेकिंग Honestly, योर वे आप जब, क्योंकि आप कह रही हैं कि लोग आपसे जेलस हैं। मोमेंट मतलब मैं कह नहीं रही हूँ, लोग खुद कहते हैं, और मुझे तो समझ नहीं आता क्यों। मतलब मैं हर किसी के साथ नाइस हूँ। क्यों है लोग जेलस, ये बताएं। आई हैव नो आइडिया। मुझे लगता है कि वो देखिए, हर बंदे को मेरी नोबडी इज परफेक्ट। आप खुद अपने आप को इम्प्रूव करते हो। आई थिंक इसीलिए जेलस हैं कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे Hey. आई डोंट I don't give a damn. I don't give a damn about what if they're jealous or not, but I don't care. I mean, आपका मेरा उनके लिए क्या मैसेज है competition, जो आपसे इंडस्ट्री में जेलस है लोग? you know, just go get a life. टॉक टू माई हैंड, ओके? Go get a life. अपने आप को इम्प्रूव करने में करें, मेहनत करें। हर बंदा इम्प्रूव हो जाता है, किसी से जेलस होके कुछ भी नहीं मिलता है। और In the आपको end, क्या you will लगता है just कि जेलस होने वाला वही होता है जो करियर वाइज आपसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, या Not आपसे even बहुत ज्यादा close. सक्सेसफुल लोग भी? No, मोमेंट आपसे सक्सेसफुल लोग तो उनको ये होता है उनको ये होता है कि ये पर्सन हमारी प्लेस ना ले ले, लाइक दैट। लड़के भी जेलस होते हैं आपसे?
हाँ अगर ये हमारी प्लेस ना ले ले, पता चले हीरो आ रही है साथ एक। नहीं वो इसलिए होता है कि अच्छा सही है ठीक है तो इसका सोलो पहले क्यों हो रहा है हाँ nowadays I can't देखो यार गल हुई है bro seriously bro कोई बात है मतलब nowadays इसका सोलो पहले क्यों हो रहा है अच्छा अगर ये इधर बैठी है इस चेयर पे बैठी है इसके पास असिस्टेंट है तो अच्छा चलो मैं भी नेक्स्ट डे असिस्टेंट ले आऊंगा and I'm like ये क्या बातें हैं आप लोगों को अपना दिमाग थोड़ा खोलना पड़ेगा और जिंदगी जो एक्चुअल जिंदगी उसको देखना पड़ेगा इन चीजों से कुछ भी नहीं होता मतलब इस तरह भी कि मैं आज खमीरी रोटी और इसके लिए ग्रिल्ड चिकन आ गया 100% इसके लिए दही आया ओ अच्छा कौन सी कंपनी का आया अच्छा सही है एंड आई एम लाइक यो कैसे ये जेलसी खत्म करें हम? मुझे खत्म भी नहीं करनी है आपको मजा आता है? नो मैं तो कहती हूँ जो जले उसको और जलाओ आई डोंट केयर आप जलाती हैं? आप जलाती कैसे हैं? मैं जलाती नहीं आई जस्ट बी मी तो आई जस्ट बी मी उसी से इतना जल जाते तो हम लाइक ओ जिस दिन मैं नहीं होंगी और मैं कुछ बनने की कोशिश करूंगी तो मुझे लगता है तो आप ही रह जाएंगे इंडस्ट्री में, बाकी रिटायरमेंट ले लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है हर बंदा आई लव एवरीबॉडी व्हाटएवर एवरीबॉडी इज डूइंग ये एंड भी नहीं होता सारा करके ओ एंड दे सानू की ये नहीं मुझे तो वैसे भी नहीं है मैं सबके साथ whoever आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन मैं उस टाइप की लड़की हूँ कि अगर मैंने ये जो अभी जोड़ा पहना हुआ है मेरे डिजाइनर का मेरे साथ बैठ के भी मैं उसको करूंगी कि तुम ये करो वो करो अगर इस तरह कोई लड़की यही जोड़ा पहन के इधर आ जाए आई डोंट केयर आई वॉन्ट हर टू लुक गुड एज वेल मैं तो चाहती हूँ मैं जिस लाइन में चल रही हूँ मेरे साथ सब चलें ये मेरी थिंकिंग नहीं है नॉट लीडर ये होता है तो कहते हैं नेल्सन मंडेला ने कहा मैंने उस दिन भी कहा कि when you hate someone it is like you are drinking poison 100%. but expecting that the other person will die 100% और आपको पता ही नहीं चलता आपकी खुद की पर्सनालिटी इतनी डिफरेंट हो जाती है आपको दूसरे से जल के कि उसका ये उसका वो ओके उसका है ठीक है वो इम्प्रूव कर रहा है ना आप अपने आप को इम्प्रूव करो क्यों नहीं कर रहे हैं यार इंस्टा पे बहुत एक्टिव है कोई बड़ा ही कोई फनी डीएम आया हो कभी जो देख के आप भी हंस पड़ी होंगे बड़ा तेज है तो तेरी जरीरा तेरी मैं तबीयत साफ करा ओके वन जी एक आया था एब्सोल्युटली तबीयत साफ करने का मेरा बहुत दिल किया पर आई वाज लाइक मेरी एनर्जी वेस्ट होगी सॉरी मुझे नहीं करनी है एक डीएम आया था कि मैरी मी आई विल गिव यू अ रेंज रोवर एंड आई एम लाइक ब्रो मैं तुम्हारे घर में 2 खड़ी करा दूं ये कोई बात है फैमिली आई बिलोंग्स टू तो मैं तो तुम्हारे घर में 2 खड़ी करा दूं मुझे क्या लगी कोई बात है उन्होंने कहा बेटा अभी शालमी से 2 लाख है ना ऐसे खड़ी कर दूं मैं कि लाइक मैरी मी आई गिव यू अ रेंज रोवर तो मैंने कहा यार ये क्या मेंटालिटी और एक मुझे रोज एक पर्सन का डीएम आता है आई डोंट ओपन इट तहज्जुद के टाइम पे प्लीज तहज्जुद का टाइम है तहज्जुद पढ़ ले वो कॉपी पेस्ट अच्छा वो अपनी तहज्जुद मिस कर देता है आपको बताने में तो ये मैंने कहा ये क्या मेंटालिटी है आप किससे शादी करना चाहती है जो सुजुकी दे आपको नहीं रेंज रोवर से इशू है ना मैं किससे शादी करना चाहती हूँ ये तो मुझे नहीं पता है अभी कौन होगा वो someone that I love I mean what is love Shazil I mean for me love is putting my needs before him or his needs before me मतलब अपनी नीड्स उसकी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एज कम्पेयर टू मैं जो सोचती हूँ मैं क्या करती हूँ दैट इज़ लव फॉर मी पुटिंग हिज नीड्स बिफोर माइन तो अगर उसको आपके करियर से इशू हुआ फिर आई वोंट चूज एनीबॉडी लाइक दैट तो मतलब उसको पता है ये मेरा पैशन होगा ही कैन जस्ट दिस मींस टेक्निकली आपकी नीड्स तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई ना नहीं बात नहीं आ गई है मैं हर किसी को ये कहती हूँ मैं हर किसी को ये कहती हूँ एक पॉइंट 100% आएगा कि जहाँ किसी मेरा शौक है तो मैं बस चल रही हूँ थोड़ा सा मैं जेमिनी हूँ तो हाफ में नॉर्मल हूँ हाफ में ऐसी क्रेजी हूँ आई थिंक इसीलिए मैं इधर हूँ क्योंकि मुझे लगता है जितने हम एक्टर्स और जितने भी हम सारे लोग हैं हम नॉर्मल इंसान तो इस फील्ड में हो ही नहीं सकते हैं थोड़ा सा आपको इसके लिए क्रैक हेड या ऐसे होते हैं तो देन अभी किसी सेलिब्रिटी का डीएम आया ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो किसी एक्टर का तो ये पूछना चाहते हैं ये देखो किसी एक्टर का मशहूर एक्टर का सेलिब्रिटी का किसी मशहूर लड़के का डीएम जो आपने देखे कहा हैं तुम भी जी आए जी नो वे हर किसी को आते हैं क्या एवरीबॉडी मुझे लगता है मैं लड़कों मैं कह रहा हूँ किसी एक्टर मशहूर सेलिब्रिटी का लड़के का एक्टर का या आई मीन अप्रिसिएशन क्या है नहीं ऐसा डीएम जिसमें आपने भी कहा नहीं ऐसा दाल में कुछ काला है ऐसा डीएम तो मैं मतलब दाल में काली होने ही नहीं देती ना मैं इतना दूर रहती हूँ क्या दाल में कुछ काला है डीएम रखने के लिए क्या कैसे दूर हो सकते डीएम तो कोई भी कर सकता है बेला जी भी कर सकते हैं डीएम में मुझे सिर्फ डीएम में सिर्फ अप्रिसिएशन आई है डीएम में ऐसी कोई वो नहीं आई है बिकॉज उनको पता है ये इसका दूसरी साइड जो है ये तो एक मूवी में आपने आइटम सॉन्ग किया लोग क्रिटिकल एनालिसिस तो करते ही आइटम सॉन्ग का सारे ठीक है क्रिटिकल एनालिसिस आइटम सॉन्ग की कोई अच्छी बात बताएं
मैं बताऊं हाँ. करने का रीज़न क्या था? सिंपल स्ट्रेट बात, आई लव डांसिंग सो मच, आई वाज लाइक, आई डोंट केयर, पर मैंने प्रमोट नहीं किया क्योंकि बस मुझे करना ही था। तो मेरी बात सुने, इसी बात के साथ Yeah. यू लव टू डांस, हम चलते हैं हमारे एक बड़े प्यारे मजेदार सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। ओके लेडीज जेंटलमैन, इफ यू रेडी फॉर द लिप सिंक बैटल, हमारा पहला गाना आ रहा है और शहजिल रेडी है। यू नो शहजिल ने आपके दिल में जगह बना ली है। आई गेस सो। Welcome. ओके, थैंक यू। वेलकम। शहजिल, Yeah. that सामने देख, Yeah. that was phenomenal. Really? Expressions, Yeah. the vibe, Yeah. the energy, और जिस तरह आपने किया ना, इसका हुक और स्टेप मैं है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में that? आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें होंगी, मुश्किलात आएंगी, कभी आप कुछ जिंदगी में प्लान्स बनाएंगे, वो प्लान्स नहीं होंगे, आपकी Yeah. आपके दोस्तों के साथ नहीं बनेगी, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, लेकिन उन सब मोमेंट्स में हाँ. आपको सिर्फ एक चीज करनी है, क्या? काम डाउन। Calm down. Yeah. Like easy, bro. Easy. Calm down. तो अब तो एक वेस्टर्न हो गया, अब हम एक अपना लोकल गाना लगाएंगे उसमें बिल्कुल। डिफरेंट किस्म का। चलें जी, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। जिंदगी में हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन हर चीज से आपने कोई मैसेज पकड़ना है। आपने अपने आप पे फोकस करना है, अपनी जिंदगी पे फोकस करना है। बिल्कुल। किसी को ये नहीं कहना कि किसी की दुल्हन ना बन जाना। बिल्कुल। जिसकी दुल्हन बनना चाहती है उसको बनने। बनने दो। बिल्कुल। तुम अपने पे फोकस करो, तुम्हें बेहतर मिल जाएगा कुछ जिंदगी में। 100%, 100%। इसमें आपका क्या कहना है सिंड्रेला जी? 100% बिल्कुल। मतलब Thank you. शहजिल जी, नहीं बिल्कुल सही है। मतलब कोई किसी का दूल्हा बन रहा है, कोई किसी की दुल्हन बनी है, लेट देम बी, वर्क ऑन योरसेल्फ। खुद किसी का दूल्हा दुल्हन बनो तो लोग कहें ओह माय गॉड क्या। लीडर। या एग्जैक्टली लोग कहें यार
चलो वो मिस हुआ तो कोई बात नहीं, इधर देखो क्या you know. क्या बात है, जो आप एक टच देती है ऑफ एंटरटेनमेंट विद समथिंग इंटेलेक्चुअल, Yeah. दैट्स फिनोमिनल. लास्ट सॉन्ग करें हम, Okay, cool. क्योंकि डांस तो डांस एंजॉय कर रहे हैं. चले लगाएं. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अनदर सॉन्ग फॉर यू. एक्चुअली अगर सच बोलूं ना, नॉट फॉर यू, हम एंजॉय कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं. Thank you very much, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed the segment. और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि शैज़ल ने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत एंजॉय किया, और जो हमारी ऑडियंस थी उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया. ये एंजॉयमेंट का जिंदगी में जो सफर है ये रुकना नहीं चाहिए. लेकिन इन लाइफ अगर आप थक जाओ तो नेवर क्विट, जस्ट टेक अ ब्रेक. इसीलिए मैं लूंगा एक छोटी सी ब्रेक. आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाकर इस तरह ये कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. उम्मीद करता हूँ आप हद कर दी का सफर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. हमें तो बहुत मजा आ रहा है. शहज़िल के साथ आज रात इनके घर में ढोलकी है, लेकिन इनकी ढोलकी नहीं है, वरना यहाँ पे हाँ कहाँ इन्होंने होना था, इनके बेटर हाफ ने भी होना था. लेकिन इसी बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ. से बहुत कुछ समझ गया मैं. अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस. Okay. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? ठीक हो? माइक और करीब करें. ठीक हो? क्या नाम है आपका? रिया बतूल. पूछे क्या सवाल पूछेंगी? मोमिन भाई, मैंने आपकी इंस्टा स्टोरी देखी थी तो आपने उस पे लगाया था कि सुबह आपने लगाया था आपका पाउंड टूटा हुआ है, लेकिन शाम में आप शादी पे What डांस is कर रहे थे. that पर story? ऐसे मुझे कैसे हो भी सकता है? जानना है. मैं आपको बताता हूँ. जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं. Whenever you see something, whenever you hear something, आप कुछ सुनते हो, आप कुछ देखते हो, आपके दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है इंस्टेंट, बिल्कुल, और एक होता है थॉरो. इंस्टेंट रिएक्शन आपके अनकॉन्शियस ब्रेन से आता है जब आप सोचे समझे बगैर जज कर लेते हैं. बिल्कुल. एक आपका थॉरो रिएक्शन होता है कि ये क्या है, ये असल में क्या है क्या नहीं है. मेरी स्टोरी पे मैंने कभी नहीं बोला मेरा पैर टूट गया था. मैंने कहा मेरे पैर के साथ कोई मसला हो गया, वो मेरा पैर ट्विस्ट हुआ था और मैंने पट्टी लगवाई, और मुझे डॉक्टर ने वाकई बोला कि तुम डांस नहीं कर सकते. और मैंने 6 गाने तैयार किए हुए थे. 6 गाने मैंने एक कर दिया परफॉर्म रात को. क्यों? मेरी विल है. You know, if I want to do something, I go for it. Of course. I have a personal problem of succeeding at everything I do in life. That's the spirit, man. That's how it should be. That's how it should be. Next question. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या नाम है आपका? शेरीन फातिमा. शहरीन. क्या करती हैं आप? स्टडी. क्या पढ़ती हैं? पार्ट 1 ICS कर रही हूँ. वेरी गुड. खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मेहनत कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. जिंदगी में क्या करना चाहती हैं? अच्छा, वो दिल में कह रही हैं तो शुरू ही हो गया इंटरव्यू लेना. अच्छा, आप पूछे दिल से सवाल. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी किए हैं. इंस्पायरेशन कौन रही है नेगेटिव कैरेक्टर में आप? मैं बताऊँ, मेरे अंदर का जो ईवल है वो, क्योंकि मैं बहुत स्वीट और हम्बल इंसान हूँ, और मेरे अंदर का जो एक शैतान वो कहीं मैं लोगों पे निकाल नहीं सकती, तो एक्टिंग पे मैंने निकाल के आवाज़ ये कीड़े को बाहर निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. माइक करीब करिएगा. वालेकुम अस्सलाम. पूछे. मेरा क्वेश्चन शाज़िल मैम से है. जी. आजकल मीम्स बना के ज़्यादा जल्द वायरलिटी मिलती है. अगर आप पे कोई मीम बनाना चाहे तो आप किस तरह की मीम बनवाना चाहेंगे? मैं तो मीम बनवाऊंगी ही नहीं. मैं खुद ही इतनी फनी हूँ, खुद ही बन जाते हैं मीम. क्या लोग कहते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया ना मैं जेमिनी हूँ, तो मेरी 2 साइड्स हैं. उसका मतलब ये नहीं होता कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नॉट एट ऑल. एक नॉर्मल है, एक क्रेजी है, ये मतलब होता है जेमिनी का. तो मेरी जो वो क्रेजी वाली साइड है ना, मैं बहुत बचपने भी हूँ, तो ऐसी कुछ हरकत हो जाती है, वो खुद ही जस्ट खुद ही आ जाती है. कभी इस साइड को मरने मत दिएगा. आई एम लाइक दिस. अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दो. मुझे लगता है मैं जिस बड़ी होती जा रही हूँ, मैं और अभी और कितना बड़ा होना है आपने? अभी तो क्या मतलब है, तो मैंने स्टार्ट किया है.
अभी तो मैं बच्ची हूँ, नहीं अभी आई हैव तो जस्ट स्टार्टेड अभी तो मैं शुरू हुई हूँ। मैं भी तो अभी start पहले किया दुनिया फतह करनी है। दुनिया नहीं मतलब जहाँ तक मैंने सोचा हुआ है कहाँ नथिया गली मरी तक जाएंगी? वन ऑफ द फर्स्ट टाइम गई हूँ मैं भी अपने दोस्तों अच्छा कैसा रहा? इट वाज पत्तों की चक्कर लगा? नहीं पत्तोगी तो नहीं गए हम बट हम वी वर जो अभी न्यू जगह खुली है लाइक जो न्यू होटल नया अभी उकाड़ा नो यार लाइक नथिया गली में जो न्यू होटल सांगड़ा हिल्स। अल्पाइन अल्पाइन। हम लोगों ने तो वहाँ घोस्ट देखे ओह घोस्ट कैसे थे जो देखे? ऐसे थे कि मुझे तो फीवर हो गया है सीरियस फीवर नहीं फीवर नहीं वाकई में जस्टिन बीबर हो और मैं- जस्टिन बीबर मेरा मतलब। और मतलब ऐसा कि वो वाकई थे और हम लोग मतलब सभी ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हम सब डर गए थे ओह माय और गॉड उन्होंने- फिर रात को सारे और बैठ उन्होंने के अपना show- घोस्ट इज हियर गाइस। ब्रो उन्होंने अपना शो लगाया होता था 2 o'clock से लेके 5 o'clock तक सो बंच ऑफ माई ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हम एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाते थे वहाँ से भाग के क्योंकि 2 बजे से 5 बजे तक जब तक सनराइज नहीं होता था उन्होंने तो हमारी बैंड बजा के रखी हुई थी बॉस घोस्ट ने ओहो आप मुझे मिलवा सकती हैं घोस्ट से? अभी तो मैं वहाँ जाऊंगी नहीं तो आप अगर मुझे मिलवा दें प्लीज। हाँ, तो आप आप- मुझे मिलवाने के लिए चली जाएंगी तो जी जान? मैं आपको भिजवा आप मुझे मिलवा देंगी? जी मैं किसी चुड़ैल से मिलना चाहता हूँ। एक वाइट से शैडो और अपना वो चुड़ैल तो फीमेल होती है, मेल वाले को क्या कहते हैं? जिन। जिन किसी जिन और चुड़ैल से मुलाकात करवा सकती हैं। तो आप क्या करेंगे फिर जिन तो आपको कुछ बातें करनी है उनसे अंदर की। अच्छा फिर ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है कि आपकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? एम्बेरसिंग मोमेंट इन माई लाइफ जब मैं उर्दू सही नहीं बोलती हूँ यार बैंड बज जाती है It's just a language, that's it. It's a way of communicating. या आई Don't you बिलीव जब worry. मैं उर्दू थोड़ी मेरी होती है तो मुझे इस तरह लगता किसी है का किसी की जुबान पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो Embarrassment it is नहीं not होता है, about but- it is not about how you say, it is about what you say. या राइट एग्जैक्टली बात याद रखना। एग्जैक्टली पर लोगों को समझ नहीं आती नॉट एम्बेरसमेंट बट मुझे खुद नॉट एनीबडी किसी You के own it. अब नहीं बोल सकती तो you own it. You own yourself. या मैन Next question. अरे सर मैंने आपसे पूछना है कि आप इतने फेमस कैसे हो? मुझे बताएं, मैंने भी होना है। तुमने फेमस होना है? यस सर। नहाओ जाके पहले। नहीं मेरी जान मैं तुम्हें बात बताता हूँ। एक बात याद रखना। अब देखो हंसी बात को समझना है। मेरा Yeah. दोस्त बनना है तो मुझे समझना है। यस सर। हंसी मजाक हो गया। फेम अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग दैट यू डू दैट कनेक्ट्स विद पीपल। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है तो फेम आती है। आप फेम नहीं कैप्चर कर सकते। फेम इटसेल्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप अचीव कर लो। आपको कोई स्किल, कोई चीज, कोई काम, ईदी साहब ने ईदी फाउंडेशन चलाई, ईदी फाउंडेशन ने लोगों के दिल में जगह बनाई तो वो फेमस हो गए। मायरा खान ने अच्छी एक्टिंग की, उसकी एक्टिंग ने लोगों के दिल में जगह बनाई तो फेम आ गई। Yeah. फेम एक बाय प्रोडक्ट है। Exactly. फेम एक एंड प्रोडक्ट नहीं है। Exactly. तो कोई स्किल पकड़ो, कोई चीज, कोई काम, जो आपको लगता है anything दैट यू आर गुड एट that इट you are good at, उस पे इम्प्रूव उस करो पे और उस- फोकस करो, फिर फेम आएगी। बिल्कुल सर आपने श्रीलंका भी देखा है सारा, कनाडा वगैरह, अमेरिका भी आप गए हैं, तो सर आपने भाई सारा तेरा 21 इयर्स की एज में 5 कॉन्टिनेंट्स फिर चुका था। नहीं ताली वाली कोई बात नहीं है। सर आपने ये सब कुछ देख लिया, ये मुझे लाइव देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा। आई लव योर कॉन्फिडेंस कि तुमने जो सवाल पूछा। इट टेक्स अ लॉट इतने लोगों में खड़े होकर 100% सवाल पूछना। आई बिल्कुल, लव योर courage, कॉन्फिडेंस, courage, आई लव बिल्कुल। योर वाइब, आई लव योर करेज। बिल्कुल। और यू आर अ वेरी, तुम एक अच्छे इंसान भी हो, खूबसूरत लड़के भी हो, गुड बॉय हो और लाइफ में तुम्हें अल्लाह ताला बहुत सक्सेसफुल करे। आमीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दुल्ला सर, जी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका भी बड़ा फैन हूँ। और मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपके साथ। पूछे। पहला क्वेश्चन है कि आप रक्से बिस्मिल में आपका दूसरा एपिसोड कब आ रहा है? रक्से बिस्मिल का सेकंड वर्जन। सेकंड Second वर्जन version. वो एक तो रक्से बिस्मिल की आपने याद दिलवा दी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का, एक्टिंग एक्सपीरियंस। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई एम इन रियल लाइफ बट समथिंग दैट कनेक्टेड विद पीपल। रक्से बिस्मिल का जो दूसरा पार्ट है, असल में बात पता है क्या है भाई, ना मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ ना मैं उसका डायरेक्टर हूँ, तो वो तो उन्हीं को पता है। मैं तो एक एक्टर था उसके अंदर और मैंने अपना काम कर दिया। दूसरा पार्ट आएगा, उसमें अगर उनको लगा कि मैं प्ले कर सकता हूँ तो मैं प्ले करूंगा, नहीं तो हो सकता है एंड आई होप मेरे से को बेहतर प्ले करे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे बहुत जल्दी। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक। आ जाए हद कर दी के सफर को आगे लेकर चलते हैं और शहजिल से पूछते हैं कुछ मजे मजे के सवाल।
अच्छा जी, ये हमारा बड़ा मजे का सेगमेंट है जहां पे मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा और आपको एक सर्टेन इमोशन में शहज़ल वो डायलॉग वापस बोल के दिखाना होगा। देखिए मैं एक डॉक्टर हूं, आप तसल्ली से मुझे अपना मसला बताइए ताकि मैं आपको सही गोलियां दे सकूं। आप बहुत ही गुस्से में, अनॉयड गुस्से में डॉक्टर हैं। देखिए आप मेरी बात सुने, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना कोई सही सा मसला बताएं ताकि मैं आपको गोलियां सही दूँ ना। ये क्या कर रहे हैं आप? टाइम नहीं है, प्लीज। सारी दुनिया प्यार में पागल पड़ी हुई है, सिर्फ मुझे ही हक नहीं कि मैं किसी से प्यार करूं, कोई मुझसे प्यार करे। क्यों? आखिर क्यों? आप एक साइको लड़की है, साइको। सारी दुनिया मुझसे क्या? या पढ़ लेना, सारी दुनिया मुझसे प्यार में पड़ी हुई है, सिर्फ मुझे ही हक नहीं कि मैं। आप एक साइको, क्रेजी, साइकोटिक, टॉक्सिक लवर है। सारी दुनिया प्यार में पागल है, सिर्फ मैं ही एक हूँ कि मेरे पीछे कोई प्यार में पागल नहीं है। आखिर क्यों? तू पढ़ाई तो कर ले भला। कर लिए यार। आज मेरे पास बंगला है, ऑफशोर कंपनीज है, नॉन कस्टम गाड़ी है, फॉरेन करेंसी है, एफबीआर का नोटिस है, गुची के बैग्स हैं, प्राडा की हील्स हैं। तुम्हारे पास कैप, स्पॉइल्ड लड़की है, फुल स्पॉइल्ड, और आप मुझे नीचा दिखा रही हैं। बात सुनो मेरी। आप वो हैं जो आपने कहा नहीं था कि 2 रेंज रोवर्स का आपको किसी ने मैसेज किया और आपने उसको कहा मैं तुम्हारे घर में खड़ी कर दूंगी, एक लेके मेरे घर पे खड़ी कर सकती है। तो फिर नहीं, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, लाइक एज अपने पास खड़ी कर दूंगी। हाँ, अपने पास ठीक है, हमारे पास खड़ी कर देना, हम साफ वगैरह करवा दिया करेंगे। अच्छा चले। नहीं अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप की मोहब्बत दी है और हमें वही चाहिए। देखो अब मैं एक सीरियस बात करूं, हंसी मजाक हो गया। ये गाड़ियां ना, इट इज अ पीस ऑफ मेटल। 100%। इट इज अ वे, नहीं, इट इज अ थिंग दैट ट्रांसपोर्ट्स यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल। अक्सर गाड़ियों पे पीछे से स्क्रैच लग जाते हैं, लोग उतर के गाली गलोच, गुस्सा। अगर आप एक 15-20 हजार का स्क्रैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप 1.5 करोड़ की गाड़ी क्यों रखते हो? यस, पॉइंट है यार। अगर इंसान इतनी बड़ी चीज अपने पास रखे तो दिल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आपकी गाड़ी ठोक दूं पीछे से आगे, आप गुस्सा तो नहीं होंगी? अगर इट वाज मेंट टू बी तो ठुक गई तो ठुक गई, लेकिन आप गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं, आप मैं तो चला ही नहीं होंगी। अगर आप चला रही हैं और आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली और पीछे से आगे, अगर आपकी गलती नहीं, अगर आप, गलती मेरी है तो फिर अगर आप होंगे तो ऐसे ही माफ कर दूंगी मैं। तुम भी ना। थैंक यू। बदल गया। गुड। चले आज सुनो, फुल स्पॉइल्ड नीचा। आज मेरे पास बंगला है, ऑफशोर कंपनीज हैं, कस्टम गाड़ियाँ हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं, जूते, एलवी, गाड़ी, बंगला, रेंज रोवर। तुम्हारे पास क्या है? मैंने चाहिए भी नहीं कुछ। ठीक है, ढेर सारी तालियां फॉर दिस अमेजिंग टैलेंट। थैंक यू लेडीज जेंटलमैन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। किस सिंगर के कॉन्सर्ट पे फ्री टिकट भी मिले तो नहीं जाऊंगी? थैंक यू सो मच मुझे सेव करने के लिए। चाहत फतेह अली। चाहत भाई, आई लव यू। आप जो कर रहे हैं आप करते रहे। वो बहुत अमेजिंग कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। कौन सी हरकत मुझे सबसे अनप्रोफेशनल लगती है? जो टाइम का कहते हैं और टाइम पे नहीं होता। मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सी एक्ट्रेस है? मैं खुद हूँ। किस क्रिकेटर का स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है? शाहिद अफरीदी। शाहिद भाई तो शाहिद भाई हैं यार, मतलब। सबसे ओवररेटेड और अंडररेटेड एक्टर एक्ट्रेस कौन है? आई बिलीव आई एम नो वन टू रेट एनीबॉडी। नोबडी शुड रेट नोबडी। बॉलीवुड में इन तीनों के साथ फिल्म ऑफर हो तो किसके साथ करेंगी? अर्जुन रामपाल, अर्जुन कपूर, इमरान हाशमी? किसी के साथ भी नहीं। प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट देख के नहीं, बजट देख के करना चाहिए? नहीं, स्क्रिप्ट देख के करना चाहिए। रिलेशनशिप्स में सबसे बड़े रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? I want honesty, right? You want honesty? Yeah. I was honest throughout the show. Red flags सबसे बड़े ये हैं कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो और सामने वाला 100%, चलो 100 नहीं दे रहा, 70-80। रेड फ्लैग्स ये हैं, A on the top of the list, हर चीज़ें साइड पे होती हैं। Respect which matters the most. किसी भी रिलेशनशिप में पेरेंट्स का हो, बहन भाइयों का हो, को-वर्कर्स का हो, को-एक्टर्स का हो, या इवन दो लोगों का हो, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट नहीं है तो आई बिलीव कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्लैग इज और कोई फ्लैग, छोटा फ्लैग बताएं तो बहुत बड़े बता दिए। छोटा फ्लैग? हाँ। और तो चीजें ऐसी, मतलब मैं स्टबी नहीं। खुश हैं? मुझे लगता है मैं तो बहुत खुश हूँ। लव लाइफ से खुश हैं? अमेजिंग। खुश है बहुत। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सही चल रहा है? अमेजिंग। बट ठीक है। अच्छा, इन सेलिब्रिटीज को अगर एक लफ्ज में बयान करना हो तो क्या होगा? सबा कमर। I love her. ये 3 कर दिया आपने, लेकिन इट्स ओके। हुमायूं सईद? जान है वो तो, हुमायूं भाई। हुमायूं भाई का तो मैं ड्रामा करी ना, तो वो तो ओके। महविश हयात?
I love her dance. दानिश तैमूर, Danish Taimur. Great work, Danish भाई. अपने बारे में सबसे इंटरेस्टिंग या वियर्ड कंट्रोवर्सी क्या सोशल मीडिया पे That देखी? I got married somehow. किसके साथ? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लोगों को पता है. कौन से सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स में आ जाएं तो बहुत कामयाब होंगे, या मुल्क के लिए आपको लगता है अच्छा करेंगे, या यू थिंक दे हैव द एक्यूमेन टू I टेक द think कंट्री मुझे फॉरवर्ड? लगता है जैसे सबा कमर है, मुझे लगता है उनको आना चाहिए if she और? wanted to. And like जैसे महविश हयात है, उनको आना चाहिए. पॉलिटिक्स में सबा कमर, Yeah, महविश 'cause हयात, the say and बिल्कुल बिल्कुल. एंड मेल में मुझे लगता है हमजा अली अब्बासी, आई थिंक वो ऑलरेडी हैं या नहीं है, उनको यंग लॉट में से यंग आप आ जाए. नहीं, मैं कहाँ? क्यों क्यों मैं कहाँ? क्यों? आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अब लोगों इतना- को हंसा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है? इट्स द टफेस्ट जॉब मुझे लगता है. You are too kind. You're too No. kind. But I've been very involved in politics in another life. Yeah, before this. नो वे. Yeah. In the UK. वाओ. बहुत स्टूडेंट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में You involved must be था. so good at it. I don't know, it was interesting. And everyone, my teachers, my friends thought कि मैं politics में जाऊंगा. नहीं Before- yeah. अच्छा. I Because was- you must be so good at it. That's नहीं, why. I was the no? president of my students union there. Oh wow. अगर सारी जिंदगी सिर्फ 3 एक्टर्स के साथ ही काम करना पड़े तो वो कौन होंगे? मैं तो सबके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ. वो उनसे पूछना चाहिए कि वो करेंगे या नहीं करेंगे. मैंने आपको बताया ना, ये फैक्टर बहुत प्रॉब्लम्स हैं ब्रो. Yeah, honestly. वल्ला बहुत वल्ला. बहुत मसले हैं. मैं तो आई डोंट माइंड वर्किंग विद एनीबॉडी. Really? Yeah. That's really nice. But I hope ये जो jealous है आपसे एक्टर्स आपकी, वो खत्म हो जाए jealousy. Good for them. Good for them. Good for them. Thank you so much, Shehzil, for coming to the show, for coming to Had Kar Di, and providing us with so much entertainment. आपने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, मजे के जवाब दिए. हमारी ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया. Yeah. मैंने भी बहुत एंजॉय किया. आपका थैंक यू एक्सपीरियंस सो कैसा मच. रहा हद कर दी, एंड हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम व्हाट यू हैड एंटिसिपेटेड बिफोर यू केम? I mean, this was the best show मुझे लगता है that I have been in. It's one of the best show that I've been in where I can be myself. मुझे सोचना नहीं पड़ा मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. I could dance, I could just vibe. चीज़ों के बारे में बात हो रही है, questions हो रहे हैं. And you, thank you so much for having me. थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड. इसी तरह हंसते खेलते रहें, जिस तरह इनके चेहरे पे एक स्माइल है. अब इनके घर पे एक ढोलकी है, इन्होंने वहां पे जाना है. Yeah. तो आपने अगर अपने कोई काम करने जाना है वहां जाएं, लेकिन जो भी करें दिल से करें. बिल्कुल. जिंदगी खुल के गुजारें, खुल लिव के इन द जिएं. मोमेंट, क्योंकि क्या 100%. पता कल होना हो. बाकी आप खुद बड़े कमाल हैं, आपको पता है. और मेरी तरफ से एक ही पैगाम है कि मिलूंगा आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. आई लव यू.